नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने सुना होगा कि चीन तकनीक के मामले में नंबर 1 की पोजीशन रखता है और उसी तकनीक के कारण चीन ने चंद्रमा के दूर वाले हिस्से, खास करके वो हिस्सा जहां पर अंधेरा रहता है, वहां से मिट्टी लाकर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला देश बन गया। चीन के मून मिशन चैंग-ई 6 का री एंट्री मॉड्यूल 25 जून को सुबह 11:30 बजे सैंपल लेकर चीन के उत्तरी हिस्से में लैंड हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का मून मिशन चंद्रमा की सतह से करीब 2 किलो मिट्टी लेकर वापस लौटा। चांग-ए 6 मिशन ने 3 मई को चीन के हैनान स्थित वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से अपनी यात्रा शुरू की थी। यह 2 जून को चंद्रमा पर उतरा, चंद्रमा की कक्षा में 13 दिन बिताए और 25 जून को पृथ्वी पर वापस उतरा। इसके साथ ही इसका 53 दिनों का अन्वेषण समाप्त हो गया। दोस्तों, अगर हम बात करें चांद के फॉर साइड की, तो चांद का फॉर साइड यानी सुदूर वाला हिस्सा वो इलाका होता है जो धरती से कभी नहीं दिखाई देता है। जब भी हम रात में चंद्रमा को देखने के लिए आसमान की तरफ देखते हैं तो वह हर बार एक जैसा ही दिखाई देता है, भले ही हम चांद को कैसे भी या कहीं से भी देखें। चंद्रमा का वह हिस्सा जो धरती पर रहते हुए कभी नहीं देख पाते, उसे चांद का फॉर साइड या डार्क साइड कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात करें चांद के डार्क साइड में ऐसा क्या है, तो अभी तक चंद्रमा पर जितने मून मिशन भेजे गए हैं, ज़्यादातर उस हिस्से में लैंड हुए हैं जो धरती से दिखाई देते हैं। चांद के दूर वाले हिस्से या फार साइड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक अनुमान जताते हैं कि चंद्रमा के इस हिस्से में बर्फ़ के रूप में पानी मौजूद है, जो वहाँ पर जीवन का सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है। चीन लंबे समय से चंद्रमा पर अपना बेस बनाना चाहता है। इसी क्रम में उसने फॉर साइड से सैंपल इकट्ठा किया है। अब बात आती है दोस्तों, आखिरकार चीन ने सिर्फ मिट्टी लाने के लिए इतने पैसे खर्च क्यों किए? तो मिट्टी लाकर वो हासिल क्या करना चाहता है? तो चीन फॉर साइड के 4 अरब साल पुराने मिट्टी के सैंपल से यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि वाकई उस हिस्से में बर्फ़ के रूप में पानी मौजूद है, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, उसकी मिट्टी कैसी है और उसे क्या क्या चीज़ें हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन चंद्रमा की मिट्टी का इस्तेमाल मून बेस प्रोजेक्ट के लिए करना चाहता है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना इसी दशक के आखिरी में शुरू होने की उम्मीद है। कुछ दिन पहले ही करीब 100 चीनी वैज्ञानिक और शोधकर्ता वुहान में जुटे और चंद्रमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की चर्चा की। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट डिंग लियोन कहते हैं कि एक टीम खास रोबोट तैयार करने में जुट गई है। इस रोबोट का नाम चाइनीज सुपर मेसन्स है। यह चंद्रमा की मिट्टी से ईंटें बनाएगी। दोस्तों, एक बात समझने वाली है, आखिरकार क्या कारण है कि अमेरिका और चीन चांद पर बेस बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, चांद पर अब तक जितने मिशन भेजे गए हैं उससे तमाम जानकारी मिली है। मसलन चंद्रमा की सतह पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम जैसी चीज़ों का पता लगा है, जो हर देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर चंद्रमा पर सबसे पहले बेस बनाने की असली वजह हीलियम-3 है। साल 2022 में चीन का स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह से मिट्टी लेकर लौटा तो पता लगा कि उसमें हीलियम-3 है, जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हीलियम-3 कितना ताकतवर है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि सिर्फ 1 ग्राम हीलियम-3 165 मेगावाट आवर्स की बिजली पैदा कर सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर 1 मिलियन टन से ज़्यादा हीलियम-3 मौजूद है। यह इतना है कि अगले 10,000 साल तक पूरी दुनिया की ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ज़्यादातर हीलियम-3 चंद्रमा के साउथ पोल वाले हिस्से में मौजूद हैं। इसलिए चीन, अमेरिका जैसे देश वहां पर अपना बेस बनाना चाहते हैं। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। पिछले दिनों चंद्रमा के साउथ पोल पर मून मिशन भेजा। चंद्रयान-3 भी उसी साउथ पोल पर लैंड हुआ जहां हीलियम-3 होने की बात कही जाती है। आई होप सो दोस्तों, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि चाइना आखिर इतने पैसे किस कारण से इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।